बॉलीवुड पॉप कल्चर और सुपर हीरोज के कई कमाल के अपडेट्स के साथ वेलकम बैक टू नडी न्यूज। सबसे पहले बात कर लेते हैं जॉन सीना और उनसे रिलेटेड कई सारे अपडेट्स की। जहां सबसे पहले तो पीस मेकर की सीजन 2 की अभी फिल्मिंग चल रही है और सेट से उनका ये फर्स्ट लुक निकल कर आया है, जहां आप क्लियरली जॉन सीना को देख सकते हो। इसके बाद रिसेंटली उन्होंने WWE में अनाउंस किया कि रेसलमेनिया 41 जो कि 2025 में होने वाला है वो उनका लास्ट इवेंट होगा WWE में। तो मोस्टली ऐसा हो सकता है कि इसके बाद वो रेसलिंग से रिटायरमेंट ले लें। और रिटायरमेंट देखो, ये वैसी वाली रिटायरमेंट नहीं होगी जैसे दी रॉक ने ली है, वैसी रिटायरमेंट होगी जहां वो पूरा फोकस एक्टिंग पे देंगे और बीच बीच में अपने कैमियोज WWE में देते रहेंगे। तो लेट्स सी ये रिटायरमेंट कैसा रहेगा। लेकिन इससे भी बड़ी न्यूज ये रही कि जॉन सीना अभी इंडिया में आए हुए थे। वैसे मैं ऐसी न्यूज कवर नहीं करता, मुझे कोई शौक नहीं था अंबानी की शादी को कवर करने का, लेकिन यार जॉन सीना जो है वो वहां भांगड़ा कर रहे थे। लिटरली आप उनको देख सकते हो या नहीं देख सकते हो, पर वो अनंत अंबानी की शादी में पूरा डांस कर रहे थे और ये वीडियो बहुत ही ज्यादा वायरल जा रही है। तो सोचा मुझे फनी लगा तो आपको बता दूं। और हाँ, इस इवेंट को अटेंड करने के जस्ट बाद ही जॉन सीना ने शाहरुख खान के साथ ये फोटो शेयर करते हुए एक लंबा सा ट्वीट भी किया है, जिससे ऑब्वियसली इंडियन फैंस थोड़ा एक्साइटेड हो ही जाते हैं। तो हाँ, इन सब पे आपके क्या थॉट्स है कमेंट में जरूर बताना। इसके बाद आगे आ जाते हैं इस वीक रिलीज हुए कुछ नए कमाल के ट्रेलर्स पे। भाई इस वीक का हाईलाइट तो ट्रेलर्स ही हैं, जहां सबसे पहले आया था ऑल अलोंग का फर्स्ट ऑफिशियल ट्रेलर रिलीज कर दिया गया, या कह सकते हो टीजर ट्रेलर रिलीज कर दिया गया। तो उसी के साथ ये एक ऑफिशियल पोस्टर भी रिलीज हुआ था। देन कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड का ये एक ऑफिशियल पोस्टर रिलीज किया गया, जो कि इंस्टाग्राम पे मार्वल स्टूडियोज की तरफ से वन ऑफ द मोस्ट लाइक्ड पोस्टर्स बन गया है। एंड एज एक्सपेक्टेड इस पोस्टर के साथ ऑफिशियल टीजर भी रिलीज किया गया है। मैंने दोनों के ही ब्रेक डाउन कर दिए हैं, आप लोग चाहो तो चैनल पे चेकआउट जरूर करना। कई कमाल की डिटेल्स हैं दोनों ही टीजर में। इसके बाद डीसी की तरफ से वॉचमैन चैप्टर 1 करके एक एनिमेटेड मूवी आ रही है, जिसमें वॉचमैन की स्टोरीज रहेगी। तो उसका ये एक ऑफिशियल पोस्टर रिलीज किया गया एंड फर्स्ट ऑफिशियल ट्रेलर भी। और देन ग्लैडिएटर 2 का तो सब वेट कर ही रहे हैं भाई। ग्लैडिएटर 1 एपिक मूवी थी, तो हाँ ग्लैडिएटर 2 का ये एक ऑफिशियल पोस्टर रिलीज किया गया। 6 नए कैरेक्टर पोस्टर्स रिलीज किए गए, साथ ही एक ऑफिशियल ट्रेलर भी। देन दी बैटमैन की जो स्पिन ऑफ सीरीज आ रही है पेंगुइन के कैरेक्टर पे, उसका ये एक नया ऑफिशियल पोस्टर रिलीज किया गया है। साथ ही एक द प्लेटफॉर्म नाम की मूवी थी, जो कि मैं बहुत बार सजेस्ट कर चुका हूं, चाहो तो उसका फर्स्ट पार्ट जरूर देख लेना। मूवी का कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत ही ज्यादा यूनिक है। तो हाँ, उसका सीक्वल आ रहा है, उसका भी एक ऑफिशियल ट्रेलर रिलीज कर दिया गया। चलो अब आगे आ जाते हैं हम सबके फेवरेट सेक्शन, कुछ छोटे मगर मेजर अपडेट्स पे। जहां सबसे पहले तो यार डिज्नी वालों की लग चुकी है, मतलब अच्छे से लग चुकी है। रिपोर्ट्स ये आए हैं कुछ हैकर्स के ग्रुप की तरफ से कि उन्होंने डिज्नी के 1 TB से भी ज्यादा के डेटा हैक कर लिए हैं, जिनमें कई सारे अनरिलीज्ड प्रोजेक्ट्स हैं, अनरिलीज्ड अपकमिंग मूवीज के लिस्ट है, कई सारे यूजर नेम एंड पासवर्ड्स हैं। अब ऑब्वियसली ऐसा कुछ होता है तो डिज्नी की तरफ से कोई भी स्टेटमेंट नहीं आया है, पर हाँ कई सारे हैकर्स के ग्रुप ने ये कंफर्म किया है। इसके बाद अवेंजर्स 5 मतलब अवेंजर्स कैंग डायनेस्टी को लेकर ये खबर आई है कि माइकल वॉल्ड्रन इस शो को अब नहीं लिखने वाले। हाँ, वो अवेंजर्स सीक्रेट वॉर से जरूर कनेक्टेड है, लेकिन हाँ अवेंजर्स कैंग डायनेस्टी में वो नहीं होने वाले, ऐसी कंफर्मेशन अभी आई है। रिपोर्ट्स की माने तो जोनाथन मेजर्स के जाने के बाद कई सारे चेंजेस इस मूवी में किए जा रहे हैं। तो लेट्स सी क्या क्या चेंजेस वो होते हैं। इसके बाद डेडपूल एंड वुल्वरीन से शॉन लेवाइन ने डेडपूल का ये फोटो शेयर किया है अपने सोशल मीडिया पे, जहां आप क्लियरली देख सकते हो कि ये टीवीए वालों की रिपोर्ट डायरी है, जिसमें वो सारे वेरिएंट्स का रिकॉर्ड रखते हैं। और यहाँ हमारा वेड विल्सन भी है। देन अगर आप यूफोरिया की सीरीज देखते हो, उस सीरीज के फैन हो, तो भाई आपके लिए खुशखबरी है, क्योंकि सीजन 3 की फिल्मिंग नेक्स्ट ईयर जनवरी से स्टार्ट हो जाएगी, जिसमें सारे ओरिजिनल कास्ट फिर से रिटर्न कर रहे हैं। और इसी के साथ एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिपोर्ट आया है डीसी के कास्टिंग के तरफ से, जहां बूस्टर गोल्ड की जो मूवी आने वाली है या फिर सीरीज आने वाली है, उसमें लीड कैरेक्टर के लिए कुमैल नंजियानी को कास्ट किया गया है। आपको पता ही होगा कि कुमैल नंजियानी ऑलरेडी किंगो का कैरेक्टर प्ले करते हैं एमसीयू में, और इटर्नल्स की मूवी में हमने उन्हें देखा था। और अगर रिपोर्ट सही रही तो वो मार्वल में भी और डीसी में भी दोनों जगह काम कर रहे होंगे। देन आई एम श्योर अभी तक आप सबने गॉडजिला -1 देख लिया होगा। तो हाँ, इसका जो ब्लैक एंड व्हाइट ओरिजिनल वर्जन था उसको भी अब नेटफ्लिक्स पे 1 अगस्त को रिलीज कर दिया जाएगा। तो हाँ, अगर आप ब्लैक एंड व्हाइट में थोड़ा आर्टिस्टिक फॉर्म में इस मूवी को देखना चाहते हो तो बिंदास ये मूवी जरूर देखना। पर्सनली मैंने कलर में देख लिया है और मैं उससे पूरी तरह से सेटिस्फाइड हूँ। देन डीसी की जो क्रिएचर कमांडो की सीरीज आने वाली है उसके बारे में सब जानती ही हैं, तो उसका ये एक फर्स्ट ऑफिशियल लुक रिवील किया गया है।
और भी ऐसे कई सारे डिटेल्स अपकमिंग कॉमिक कॉन में भी रिलीज किए जाएंगे। वैसे डीसी की बात हो ही रही है तो जेम्स गन ने अपने सोशल मीडिया पे फिर से ये सुपरमैन का लोगो शेयर किया है, और इस बार थोड़ा कह सकते हो कि ये लोगो वर्जन रिलीज किया गया है जो कि मूवीज में यूज किया जाएगा, मर्चेंडाइज में यूज किया जाएगा। देन अगर यहीं पर आगे बढ़े तो सैम राइमी की हॉरर मूवीज की तो सब फैन है ही, तो उनकी नई हॉरर मूवी अनाउंस हुई है जिसका नाम होने वाला है सेंड हेल्प। और इसके बारे में ऐसे रिपोर्ट्स आ रहे हैं कि अगर आपने कास्ट अवे देखी है टॉम हैंक्स की, भाई बहुत ही अच्छी मूवी है, एक बार जरूर देखना। तो हाँ, उसी का एक हॉरर वर्जन ये मूवी होने वाली है, तो लेट्स सी ये मूवी कैसी होती है। एंड इसके बाद जैक स्नाइडर ने रिसेंटली हेनरी कैविल की ये एक अनसीन फोटो अपने सोशल मीडिया पे शेयर की, जहां आप हेनरी कैविल के क्लार्क केंट वाले लुक को देख सकते हो। तो हाँ, ये थे छोटे मगर मेजर अपडेट्स। अब आगे आ जाते हैं कुछ नए रिलीज डेट्स पे जो कि मूवीज के रिवील किए गए हैं, जहां सबसे पहले है कंज्यूरिंग की फाइनल मूवी। तो इसकी रिलीज डेट रिवील कर दी गई है। ये मूवी 5 सितंबर 2025 को रिलीज की जाएगी, मतलब नेक्स्ट ईयर, और ये कंज्यूरिंग की फाइनल मूवी रहेगी। इसके बाद श्रेक 5 को अनाउंस कर ही दिया गया था, मैंने लास्ट वीक भी बताया था, तो उसके भी रिलीज डेट को रिवील कर दिया गया है। ये मूवी 1 जुलाई 2026 को रिलीज की जाएगी। इसके बाद मिनियंस 3 भी आने वाली है, उसके रिलीज डेट को भी रिवील कर दिया गया। ये मूवी 30 जून 2027 में रिलीज होगी। नेक्स्ट आते हैं स्पाइडरमैन की लाइव एक्शन न्यू सीरीज पे। आपको पता नहीं तो मैं फिर से बता दे रहा हूं, क्योंकि पहले भी मैंने इस सीरीज को कवर किया है, डिटेल्स दिए हैं। तो हाँ, सोनी की तरफ से स्पाइडरमैन नोयर की जो यूनिवर्स है उस पे एक सीरीज बनने वाली है। आपने इस कैरेक्टर को स्पाइडरमैन इनटू द स्पाइडरवर्स में देखा होगा, जिसमें निकोलस केज ने इस कैरेक्टर को अपनी आवाज दी थी। तो हाँ, उस कैरेक्टर को बहुत पसंद किया गया था, और अब उसी पे एक लाइव एक्शन सीरीज बन रही है जिसमें निकोलस केज ही इस कैरेक्टर को प्ले करेंगे। तो इसी सीरीज से कुछ डिटेल्स निकल कर आए हैं। निकोलस केज ने ये कंफर्म किया है कि ये सीरीज टोटल 8 एपिसोड की होने वाली है, और साथ ही कुछ नई कास्टिंग भी रिवील की गई है, जहां सबसे पहले तो एक्टर ब्रेंडन ग्लीसन को इस मूवी में विलन के कैरेक्टर में कास्ट किया गया है। अब वो कौन सा विलन होगा, ग्रीन गॉब्लिन होगा, डॉक्टर ऑक्टोपस होगा, ये तो रिवील नहीं हुआ, पर हाँ, वो एक मेन विलन होने वाले हैं। आपको याद नहीं तो याद दिला दूं कि अगर आपने हैरी पॉटर की मूवीज देखी है तो उसमें मैड आई मूडी का कैरेक्टर इन्होंने ही प्ले किया था। और इसी के साथ इसी सीरीज में एक्टर लेब्रॉन मॉरिस को कॉमिक बुक से रॉबी रॉबर्टसन नाम के एक कैरेक्टर में कास्ट किया गया है। तो हाँ, ये सीरीज अभी सही डायरेक्शन में जा रही है, और ये थोड़ा सा वो डिटेक्टिव ड्रामा होता है ना, उस टाइप की सीरीज होगी। तो लेट्स सी ये कैसी होती है। इन द एंड आ जाते हैं सैन डिएगो कॉमिक कॉन पे, जहां मार्वल स्टूडियोज की तरफ से ऑफिशियल कंफर्मेशन आ चुकी है कि वो 27 जुलाई को कॉमिक कॉन का हॉल एच इवेंट अटेंड करने वाले हैं। ये इवेंट पूरा 1 घंटे का होगा, जिसमें कई सारे नए डिटेल्स रिवील किए जाएंगे। जिसमें पहले तो एक्सपेक्टेड था कि कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड और एगाथा का ट्रेलर रिलीज किया जाएगा, बट सिंस वो अब पहले ही रिलीज कर दिया गया है तो अब एक्सपेक्टेशन है कि भाई यहाँ पे पहले तो फैंटास्टिक 4 पे कवर किया जाएगा, पूरे डिटेल्स उसके दिए जाएंगे, और अपकमिंग स्लेट्स मतलब अपकमिंग मूवीज के बारे में और भी कुछ रिवील किया जाएगा, और नए रिलीज डेट रिवील किए जाएंगे। तो हाँ, उस दिन बहुत सारे डिटेल्स आने वाले हैं, उसके लिए रेडी रहना, मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा ही। और जुलाई के बाद डिज्नी का अपना D23 एक्सपो भी होने वाला है, जिसमें ये खबर है कि वहां मार्वल स्टूडियोज अपने एनिमेशन डिपार्टमेंट को कवर करेगा, और कई सारे अपकमिंग एनिमेटेड प्रोजेक्ट्स जैसे आइज ऑफ वकांडा, स्पाइडरमैन की एनिमेटेड सीरीज, व्हाट इफ की सीरीज, एक्समैन की सीरीज, इन सब पे पहला फोकस रखेगा और उनके फर्स्ट लुक वहां रिवील करेगा। तो हाँ, जुलाई और अगस्त में बहुत सारे नए डिटेल्स आने वाले हैं, बहुत सारे अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में पता चलने वाला है। मे बी अवेंजर्स सीक्रेट वॉर से भी कुछ निकल कर आ जाए। तो हाँ, वो सब मिस नहीं करना चाहते तो मैं वीडियो कवर करूंगा ही, तो उसके लिए सब्सक्राइब कर लेना, अभी सब्सक्राइब कर लेना और नोटिफिकेशन भी ऑन कर लेना। और इस वीडियो के अपडेट्स अच्छे लगे तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड का ब्रेकडाउन देखने के लिए ऊपर वाली वीडियो देखें, और एगाथा का ब्रेकडाउन देखने के लिए नीचे वाली। मैं जल्दी और नए वीडियो लेकर आऊंगा। टिल देन, बी देसी, बी नर्ड।